आपदा तो आपके लिए रमेश भिदोड़ी भी बन के बैठे हुए हैं। क्या लैंग्वेज और क्या टोन यूज करते हैं। रमेश भिदोड़ी का भी देखिए इस मामले में बड़प्पन है कि उसने तुरंत खेद व्यक्त किया। भाई साहब आप बड़प्पन बोल रहे हैं मनोज जी, कहाँ कोई सीरियल करता ऑफेंडर है। प्रधानमंत्री जी नया पार्लियामेंट का अनावरण करते हैं, वो अंदर जाके अनाप शनाप बोल देते हैं पार्लियामेंट में। आजकल राजनीति में कहाँ कोई खेद व्यक्त करता है, मतलब कहाँ कोई राजनीति सॉरी। में ये बोलना ठीक है क्या मनोज जी? वो ठीक नहीं है, इसलिए उसने महसूस किया ना कि गलती हो गई। बार बार गलती करते, फिर महसूस करते, फिर गलती कर लेते हैं। अब नहीं करेंगे। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि 50 सीट से आप जीत रहे हैं, तो आपके पार्टी के नेता पैसे बांटते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? तो उसमें क्या, अगर किसी का मन है किसी को पैसा देने का तो भैया अच्छी बात है, आप भी थोड़ा हमको दो, हम भी चल के कल पार्टी करेंगे। देखो आचार संहिता लगने के बाद कोई ऐसा नहीं कर सकता। पर आचार संहिता के पहले ऐसे बुला बुला के पैसे बांट दो। देखो आरोप वो लगा रहे, मैं नहीं कह रही हूँ। तुम तो बांटे नहीं, तुम तो कह के नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल का हर वादा फर्जी निकला। वाईफाई से लेके जमुना जी को साफ करने से लेके बुजुर्गों के सुख सुविधाओं से लेके गरीबों के इलाज से लेकर सब कुछ फर्जी निकला। पूर्वांचल का मुद्दा और मनोज तिवारी सामने बैठे हैं। मनोज तिवारी जी, पूर्वांचल से तो मुझे लगता है दिल्ली में आपसे बड़ा चेहरा तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी फिर आपको मनोज तिवारी जी क्यों चेहरा नहीं घोषित कर देती? सारा पूर्वांचल का मुद्दा एक ही बार में खत्म हो जाए। चेहरा तो मैं हूँ, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का। अरे भाई हम भी चेहरा हैं और भी चेहरे हैं। आप चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं। मेघा जी, दिल्ली से तीसरी बार कोई व्यक्ति एक जगह से सांसद बनने का इसलिए तो टिकट पूछ दिया रही हूँ। गया तो वो पूर्वांचली ही है। तो भरोसा क्यों नहीं हो रहा आपके ऊपर? इस बार होगा। इस बार होगा। हाँ, वो वैसी बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कृपया उनसे दूर रहें आप लोग। खतरनाक मतलब सांसद है। उनकी सोच दंगा कराने वाली है। दंगा कराने के मास्टरमाइंड को टिकट दे दिया उन्होंने। 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता की चाबी इस बार मिलेगी या नहीं? इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज ऐसे एक शख्स हैं जो न सिर्फ यहाँ के दिल्ली से 3 बार के सांसद हैं, पर दिल्ली के दिल से भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मशहूर कलाकार मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। शुरुआत करूं मैं ऐसे मुद्दे से जो कि आप लोग भी गरम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गरम कर रहा है, पूर्वांचल का मुद्दा। मुझे शुरुआत उसी से। असल में आपने जो पहली लाइन बोली ना क्या कि क्या 27 साल बाद बीजेपी को मिलेगा सत्ता की चाबी? सत्ता की चाबी, इसको दूसरे भाषा में भाव में भी कह सकते हैं क्या? कि क्या दिल्ली को मिलेगी 27 साल बाद सही खुशियां देने वाली पार्टी की सौगात? और कोई इन खुशियां नहीं 27 दे रहा है? वर्षों में और कोई खुशियां नहीं दे रहा? नहीं, अगर खुशियां देता तो आज हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में कैसे होते। दुनिया की सबसे पोल्यूटेड हवा जहां ले रहे हैं वो दिल्ली है। ठीक है। दुनिया की सबसे गंदा पानी जहां ले रहे हैं वो दिल्ली है। जमुना जी 1578 किलोमीटर बहती हैं, यमुनोत्री से आपके संगम तक, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड वाटर 27 किलोमीटर दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली के गरीबों को राशन कार्ड तक नहीं नया मिल रहा है 11 वर्षों से। दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को झूठ पे झूठ वादे देते गए, बाद में चला कि नौकरियों से निकालने जाने लगे। इन सारी चीजों का जो एक वज्रापात हुआ है दिल्ली पे, वो इन 27 सालों में हुआ। लोग कहते हैं 500 नए स्कूल बनाएंगे, एक नया स्कूल नहीं, 20 नए कॉलेज बनाएंगे। मैं ये लास्ट 10 साल वाले को बोल रहा हूँ। आप 10 ही साल वाले के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम 10 साल पे आए हैं। अच्छा ठीक है। 27 साल की बात कर रहे थे ना, जब 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल और 49 दिन। हाँ। 3 बार के सीएम रहे हैं। ये जो आपदा के इस समय सबसे बड़े कारण है। नाम नहीं लेते हैं क्या आप अरविंद केजरीवाल का? मैं समझता हूँ दिल्ली का कोई व्यक्ति अब नाम नहीं लेना चाहता। ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको मुख्यमंत्री पद से ही हटा दिया। झूठ बोलना, साजिश करना, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए दिन रात प्रयास करना, अब उस व्यक्ति को आपदा नाम दे दिया गया है। आपदा है वो दिल्ली के सांसों के लिए, दिल्ली के छात्रों के लिए,
पिछले 7 साल में हर साल 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में 1-1 लाख बच्चे फेल हुए हैं, ठीक क्योंकि है। वो 10वीं और 11वीं पास होने लायक नहीं। हाँ। इसलिए मैंने कहा, आपका आपदा। जो लाइन था हाँ। कि अब इस आपदा से मिले मुक्ति, खुशियां कैसे आए, ये बीजेपी निकालेगी युक्ति। तो आपदा तो आपके लिए रमेश भिदोड़ी भी बन के बैठे हुए हैं। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी आते हैं, इतना माहौल बनता है, डेवलपमेंट का माहौल बनता है। प्रधानमंत्री जी जिस दिन आपदा की बात करते हैं, उस दिन रमेश भिदोड़ी जी किसी के फेस के बारे में बात कर देते। मैं क्या रिपीट करूं, है ना। उस पे प्रधानमंत्री खेद जी व्यक्त जिस कर दिन दिया। 12,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट दिल्ली को देने आते हैं, उस दिन वो आतिशी के बारे में बात कर देते और कैसी क्या लैंग्वेज और क्या टोन यूज करते हैं। नहीं, उस पे उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। खेद व्यक्त करना और उन्होंने ठीक है पार्टी उसके के लिए। सॉरी बोल दिया है। नहीं, पार्टी के लिए बिल्कुल दूसरे दिन स्वीकार्य उन्होंने ये नहीं। भी बोला कि घड़ियाली आंसू बहा रही है आतिशी। बोलने के बाद फिर बोला। नहीं, बाकी बातें तो जो वो कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन रमेश ने जो बोला, रमेश भिदोड़ी ने, उसके लिए पार्टी ने उनको तुरंत रोका। यहां तक कि पार्टी ने उनको इसके लिए दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमारा संस्कार है। और रमेश भिदोड़ी का भी देखिए इस मामले में बड़प्पन है कि उसने तुरंत खेद व्यक्त किया। साहब आप बड़प्पन बोल रहे हैं मनोज जी। कहाँ कोई करता है, सीरियल ऑफेंडर है। निगा जी, पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी नया पार्लियामेंट का अनावरण करते हैं, वो अंदर जाके अनाप शनाप बोल देते हैं पार्लियामेंट में, फिर वो यहाँ आकर कुछ बोलते, वो रुकते थोड़ी हैं। आजकल राजनीति में कहाँ कोई खेद व्यक्त करता है। मतलब राजनीति में ये बोलना ठीक है क्या मनोज जी? हाँ, नहीं, वो ठीक नहीं है, इसलिए उसने महसूस किया ना कि गलती हो गई। बार बार गलती करते, फिर महसूस करते, फिर गलती कर लेते हैं। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि उनके इतने बिगड़े बोल जो है वो वापस नहीं होंगे? कौन ले रहा है इसकी जिम्मेदारी? नहीं, पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी, हम सभी लेंगे। उनकी टिकट उनको हटाया जाएगा क्या आतिशी जी के सामने से? मैं ये बहुत चर्चा है तो मैं पूछ रही हूँ। वो लड़ रहे हैं आतिशी जी के सामने, क्या उनको वहां से मूव किया जाएगा? पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है क्या? उन्होंने बड़े दिल से खेद व्यक्त किया है, तो जब कोई दिल से खेद व्यक्त करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मुद्दे पर आते हैं, जो जिस पर से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, आपने मुझे डाइवर्ट कर दिया मनोज जी। पूर्वांचल का मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, वो क्या इतना बड़ा मुद्दा हो गया मनोज जी कि आपकी पार्टी ने पूरा का पूरा जो कैंपेन है उस वक्त उस तरफ डाइवर्ट कर दिया, मोड़ ही दिया उस तरफ कि बस अब पूर्वांचल के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। ओके। देखिए, इस दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जिनको पूर्वांचली बोलते हैं, उन्होंने दिल्ली को सजाने में, दिल्ली के कम्युनिकेशन को ठीक करने में, ऑटो रिक्शा चलता हो, टैक्सी चलता हो, दिल्ली सजती हो, दिल्ली के श्रमजीवी जो लोग हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहकर पक्की कॉलोनी बनाने वाले, झुग्गियों में रह करके बड़ी बड़ी इमारतें सजाने वाले, मेहनत कश लोगों को जो बड़ी मुश्किल से कहीं झुग्गी में स्थान पाए, छोटी सी झुग्गी में जगह खरीद लिया, कहीं 25 गज का एक प्लॉट लिया, किसी तरह से घर बनाया, उनको अचानक से उन्हीं के बल पे मुख्यमंत्री बना व्यक्ति अगर उन्हें फर्जी वोटर कह दे कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी वोट बना रहे हैं, तो ये शब्द बहुत अंदर तक बेधता है, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो फर्जी है। अरविंद केजरीवाल का हर वादा फर्जी निकला। वाईफाई से लेके, जमुना जी को साफ करने से लेके, बुजुर्गों के सुख सुविधाओं से लेके, गरीबों के इलाज से लेकर सब कुछ फर्जी निकला, और हमें कह रहे हैं वो पूर्वांचल को फर्जी बोल रहे। मनोज जी एक बात सच बताइए, इतना पूर्वांचल का मुद्दा इतना बड़ा करने के पीछे क्या, मैं पूछ रही हूँ, क्या ये भी एक वजह है कि पूर्वांचल बहुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर है? मुझे लगता है कि पिछले बार 29 ऐसी सीटें जहां ज्यादा हैवी होते हैं पूर्वांचल के लोग, उसमें से 24 आम आदमी पार्टी लेके गई, तो आपकी पकड़ वहां है नहीं ज्यादा, इसलिए आप ये मुद्दा गर्म कर रहे हैं? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिनके बल पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आप उनको फर्जी बोलते हैं। अच्छा,
आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों ने इसकी निंदा करने के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इन पूर्वांचल के लोगों को दोगला तक बोल दिया कि ये दोगले हैं। हार की बौखलाहट तो दिख रही है अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे, लेकिन क्या बौखलाहट में आप सोचिए एक पूरे समाज को, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उन लोगों के पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि आज जो प्रदर्शन करने गए थे कॉल बीजेपी ने लिया था, लेकिन आए तो दिल्ली के हर क्षेत्र से लोग थे। करीब 4000 से ज्यादा लोग थे। आपने सबको दोगले बोल दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग ही तो आपको बिठाए थे सर वहां पे। मनोज जी, अगर पूर्वांचलियों से इतना प्रेम है तो आपकी जो पहली लिस्ट आई है 29 लोगों की, उसमें तो एक भी पूर्वांचली नहीं है। फिर पूर्वांचली करते हैं आप। पहले भी नहीं थी। हाँ। वो जो 29 सीट है ना, हाँ। उसमें एक ही सीट थी जहां हमने बीच में एक नए पूर्वांचली को दिया था। हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो फिर वो इस बार दिया नहीं, वापस जिनको दी जाती थी उनको दी गई है। लेकिन अभी तो 41 सीट है। देंगे कितने पूर्वांचलियों को हम देने वाले हैं आप लोग? काफी संख्या में लोगों को देंगे। हमारा लिस्ट आने दीजिए। चलिए, मुझे आपसे ये पूछना, सबका साथ सबका विकास अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में हम हर कम्युनिटी को बराबर भागीदारी दे रहे हैं। ये पूछने दीजिए मनोज तिवारी जी, पूर्वांचल का मुद्दा, और मनोज तिवारी सामने बैठे हैं। मनोज तिवारी जी, पूर्वांचल से तो मुझे लगता है दिल्ली में आपसे बड़ा चेहरा तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, राइट? आपने यहाँ की राजनीति को साधने के लिए तो पूर्वांचल, आपने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी कर दी, इतना सब कर दिया आपने। तो भारतीय जनता पार्टी फिर आपको, मनोज तिवारी जी, क्यों चेहरा नहीं घोषित कर देती? सारा पूर्वांचल का मुद्दा एक ही बार में खत्म हो जाए। चेहरा तो मैं हूँ, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का। अरे भाई, हम भी चेहरा हैं और भी चेहरे हैं। आप चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं मनोज तिवारी दिल्ली जी। से, मेघा जी, दिल्ली से तीसरी बार कोई व्यक्ति एक जगह से सांसद बनने का टिकट दिया गया तो वो पूर्वांचली ही है। तो आपके सामने बैठा है। तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तीसरी बार के सांसद है, बनता भी है मनोज जी, बहुत लोग कहते हैं बनता है मनोज तिवारी का, तो क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं आपको चेहरा? नहीं, वो तो देखिए हमारी जगह जगह से अपनी अपनी एक रणनीति होती है। देखिए, अभी चेहरे से ज्यादा जरूरत है नीति और नीयत की। अरविंद केजरीवाल चेहरा थे ना, आज वो पोस्टर लगाए हुए हैं कि ये है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का चेहरा। अरे झूठा व्यक्ति, मुझे कहने में थोड़ा गुस्सा आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाने से मना कर रखा है, और तब तक मना रहोगे जब तक तुम्हारा केस नहीं खत्म होता। अरविंद केजरीवाल जी, कैसे तो कह सकते हो कि तुम चेहरे हो? देखो मेघा जी, आप तो बहुत बड़ी पत्रकार हो। अरविंद केजरीवाल के पास विधायकों की कमी तो नहीं थी, इस्तीफा भी देने से इनकार कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते सीएम की, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। इसका मतलब क्यों कहा? आप एक जो लूट किए हैं, शराब घोटाला किए हैं, उसमें आपको प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है। केस जब तक नहीं खत्म होगा आप सीएम नहीं बन सकते। लेकिन झूठा फिर छाप दिए वो कि अरविंद केजरीवाल इधर, तुम्हारा चेहरा कौन? अरे तुम्हारा भी चेहरा नहीं है। मैं अभी ड्राइव करके आ रही थी, आपने देखिए, आपने लेकिन सवाल का मेरे जवाब दिया नहीं कि पार्टी आपको क्यों घोषित नहीं करती है। भाई, वो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। हम घोषित हैं, तीसरी बार हम ही हैं। हम, आप अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मनोज तिवारी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं? चीफ मिनिस्टर जितनी सुविधाएं देता है प्रदेश को, हाँ। वो सारी सुविधाएं देने की मैं गारंटी देता हूं। आप सीएम बन रहे हैं या नहीं? भाई, मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। आप विश्वास करिए, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। और हमारा उद्देश्य कि हम दिल्ली के इस पोल्यूशन को खत्म करें, गरीबों का राशन कार्ड बने, बुजुर्गों का पेंशन शुरू हो जाए, सबको साफ पानी मिले, और बच्चों को फेल न होना पड़े, स्कूल की संख्या इतनी ज्यादा हो जाए जितनी आज संख्या है, और इलीगल घुसपैठियों का सारा सिस्टम बंद किया जाए। इलीगल घुसपैठियों पर मैं आती हूँ। अभी मैं ड्राइव कर रही थी आपके घर,
पोस्टर्स बड़े बड़े इतने सारे, एक तरफ अरविंद केजरीवाल और एक तरफ कौन, क्वेश्चन मार्क। बिना दूल्हे की बारात निकालते हैं आप लोग, बार बार वही कह रहे हैं। अच्छा पूछ रही हूँ देखिए, मैं सवाल भाई। मैं इतना हैरान हूँ। आम आदमी पार्टी ने एक फोटो बनाई है जिसमें घोड़ी की फोटो बनाई है और उस पर लिखा है दिल्ली और लिखा है चढ़ेगा कौन भाजपा का। आप बताओ मेघा जी, दिल्ली की इतनी विशाल जनता को घोड़ी समझते हैं आम आदमी पार्टी के लोग? दिल्ली की जनता घोड़ी हो गई, दिल्ली घोड़ी हो गई क्या? ये निम्न स्तर की बारात सोच बता है। रहे, वो तो बता रहे बारात है ये भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए घोड़ा लगाया उधर। उन्होंने हाँ। घोड़ा या घोड़ी, दिल्ली को आप यही समझते हो ना? हम दिल्ली को बड़ी पावन समझते हैं। आप कह रहे दिल्ली की जनता को घोड़ा से कंपेयर कर दिया। कंपेयर कर दिया। आप खुद देखो, हम क्या करें? हम तो, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आप ये पूछो कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये घोड़ी कौन चढ़ेगा और घोड़ी के ऊपर लिखे हैं दिल्ली। अरविंद केजरीवाल, ये अपमान कर रहे हैं आप। ओके। आतिशी जी, ये अपमान कर रहे हो आप लोग। आम आदमी पार्टी के लोगों को दिल्ली को घोड़ी और घोड़ा कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका संज्ञान दिल्ली लेगी। मनोज जी, ये बात भी सच है ना कि 2020 में, अगर मुझे सही याद है, 2020 में हरदीप सिंह पुरी जी ने एक आम सभा में कह दिया था कि मनोज तिवारी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। फिर पता नहीं पीछे क्या घमासान हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन शाम तक उनको ट्विटर पे लिखना पड़ा कि ये उनका पर्सनल कहना था, पर्सनल मानना था। क्या हुआ ऐसा? मतलब सवाल ये है कि पार्टी आपको आगे बढ़ाने से या आपका नाम घोषित करने से या आपके चेहरे पे लड़ने से क्यों कटती है? मैं फिर रिपीट करूंगा, ठीक है? ये बात हुई थी ना। हरदीप पुरी जी वो अथॉरिटी नहीं थी कि वो सीएम फेस घोषित करें, तो हमने भी उनसे कहा कि भैया आप ऐसा न कहें, क्योंकि पार्टी का एक डिसीजन है। लेकिन पार्टी ने हमें बहुत आगे रखा है मेघा जी। जब भी कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा ना कि दिल्ली का वो कौन व्यक्ति है जो तीसरी बार दिल्ली से सांसद बना, मनोज तिवारी। किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए आपके सारे सवाल ठीक हैं। हम अभी फेस नहीं घोषित किए हैं, हम अभी अपनी नीति, नियत, संकल्प के आधार पे जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री चेहरा रहेंगे अभी? प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और उन्हीं के उनको डबल इंजन दे करके हम दिल्ली के जनता को वो सारी सुविधाएं देंगे और दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। ठीक है। हर गरीब को उसका पक्का घर दे देंगे, ये हमारा संकल्प है। मनोज जी, फिर बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, कितना चांस लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का? अगर आप तो कहेंगे कि आप जीतने वाले हैं, अगर आप जीतने ही वाले हैं तो कितनी सीटें आपको लग रही हैं कि आपको आएंगे? नहीं, इस बार हम लोगों को लगता है कि हमें 50 के आसपास, 50 सीट आ जाएंगे आपको? 50 के आसपास हमें सीट आएगी। मुश्किल से खाता खोला था पिछली बार और उसकी पिछली बार, है ना? देखो पिछली बार तो क्या था कि 2013 में 49 दिन की सरकार छोड़ के भाग गए। झूठी कसम खाए थे कि बच्चों की कसम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस से मिला लिए। अरे चोरी तो पकड़ी गई, किसी तरह जान बचा के भागे और एक अच्छा इमेज बनाया, हमें सरकार से, सत्ता से प्रेम नहीं। ठीक है, आपने 5 साल शासन कर लिया, उस 5 साल के वादे आज भी, उन वादों को पूरा किया क्या? इस दिल्ली को बोला था बिजली हाफ पानी माफ। मेघा जी, आप दिल्ली रहते हो क्या? हाँ। आपकी बिजली हाफ हुई क्या? मुझे वो पता नहीं। देखिए, कुछ लोगों की हुई, लेकिन 90% लोगों की बिजली का रेट और बढ़ गया। एक छोटे छोटे दुकानदार का भी कॉमर्शियल रेट हो गया और 3 गुना बढ़ गया। यहां तक कि किसानों के जो बोरिंग पंपिंग सेट है ना, उसी चलाने का 3 गुना बिजली का बिल बढ़ गया। धोखा ही धोखा। तो जीत रहे हैं आप लोग, 50 सीटों से जीत रहे हैं। हमारे जीतने का एक कारण है। हम इस बार जीतेंगे कि एक तो मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जैसे मैंने कहा ना कि ठीक है, कुछ लोगों को 200 यूनिट का फायदा मिला भी है, वो फायदा जारी रहेगा। कोई भी कल्याणकारी योजना नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बंद नहीं होगी। ऊपर से जो कागजों में है उसको भी हम जमीन पे उतारेंगे।
हम 5 लाख रुपए का फ्री इलाज हर गरीब को देंगे, और गरीब से ऊपर भी किसी कम्युनिटी का कोई बुजुर्ग हो 70 साल का, हम उसको 5 लाख रुपया का और स्टेट में देने लगे। मनोज जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि 50 सीट से आप जीत रहे हैं, तो आपके पार्टी के नेता पैसे बांटते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है पैसे बांट रहे हैं, परवेश वर्मा क्या कर रहे हैं? पैसे, औरतों को घर बुला के पैसे बांट रहे हैं। तो उसमें क्या, अगर किसी का मन है किसी को पैसा देने का, तो भैया अच्छी बात है, आप भी थोड़ा हमको दो, हम भी चल के कल पार्टी करेंगे। देखो, आचार संहिता लगने के बाद कोई ऐसा नहीं कर सकता। पर आचार संहिता के पहले ऐसे बुला बुला के पैसे बांट दो। देखो, आरोप लगा रहे, मैं नहीं कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि घर बुला कर पैसे बांट रहे हैं। अरे हाँ, ये तो बड़ी, तुम तो बांटे नहीं, तुम तो कह के नहीं दिए। 2023 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 1000 रुपया महीना हर महिला को देंगे। असल में हमारा प्रवेश जो है ना, प्रवेश वर्मा, उसने याद दिलाया कि देखो तुम कह के नहीं दिए, हम बिना कहे दे रहे हैं। वोट खरीद रहे थे 1000 रुपए में। वोट तो आचार संहिता के बाद देने में खरीदा जाता है। हमारे यहाँ कोई घर में आता है, हम लोग भी रिश्तेदारी में जालीन जा, बाबूजी प्रणाम, बाबा प्रणाम, तो लोग ऐसे ही पैसा दे देते हैं, तो रिश्वत हो गई, वो खरीदना हो गया। आप अपने घर में किसी को घर बुला बुला के और सारा रजिस्ट्री करवा कर और उनका डिटेल्स लेकर नहीं। देखो, आचार संहिता के पहले अगर कोई दे रहा है तो वो याद दिला रहा है। ये प्रवेश का बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि हाँ, इसमें कहना क्या चाहते हैं प्रवेश, कि अरविंद केजरीवाल ने कह के नहीं दिया। और मैं दे रहा हूं। पंजाब का आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो निकालिए कि हर महिला को 1000 रुपया महीना मिलेगा। अब बताइए, ये आम आदमी पार्टी 2.5 साल, पौने 3 साल हो गया, अभी तक एक पैसा नहीं दिया, और पंजाब से महिला चल के आ रही है, दिल्ली में घूम रही है सब। अच्छा, पैसे मांग रही है? नहीं, बता रही है कि इसके जैसा धोखेबाज कोई नहीं। अच्छा। और देखिए, हाँ। दिल्ली में भी अभी 24 इलेक्शन के पहले 1000 रुपए का वादा, आपको तो पता नहीं, हमें मीडिया को बताना पड़ता है। मीडिया भी पता है, हाँ, सबको पता है। देखिए, आप मेघा जी ने कहा कि इनको भी पता है, और ऐसा व्यक्ति जो 10 साल शासन कर लिया, वो जब जा रहा है तो कह रहा है हम अगली बार आएंगे तो 2100। अरे भाई, तुम हो अभी सरकार में। मनु जी, आप लोग भी तो करने वाले हैं ना? हम तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो 2100 बोल रहे हैं, फिर कांग्रेस आए 2500 बोल रहे हैं, आप कितने सौ देने, अभी बता दो। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हाँ। आज के 6 साल पहले बोली थी कि हम जीतेंगे तो 1000 रुपया महीना देंगे। और जब हम 5 साल बाद हम प्रचार करने गए छत्तीसगढ़, तो हमको बहुत सारी महिलाओं ने पकड़ लिया। वो समझी मैं राहुल गांधी का पार्टी का हूँ। मैं पिटते पिटते बचा भैया। हमने बताया, अरे माता जी, हम मोदी जी वाले हैं। फिर हमने कहा हम देंगे, अब दे रहे हैं। अच्छा, हिमाचल में कितना दीजिएगा? दिल्ली में कितना दीजिएगा, क्या प्लानिंग है? हम पूरे जहां जहां अभी हरियाणा बगल में है, वहां कितना दे रहे हैं? 2100 रुपए आप देंगे। यहाँ 2100 का प्रॉमिस कर रहे हैं आप मेरे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। बड़ा इंतजार करना पड़ता है, आपसे बात कर रही हूँ, आपको तो सब पता, बता दीजिए। हम तो दे ही रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं देंगे? मैनिफेस्टो का इंतजार देंगे। 2100 यहाँ आप देंगे महिलाओं को? अरे हम या बढ़ा रहे हैं, 2500 कर रहे हैं, 2700 कर रहे हैं। इंतजार करिए, बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी। देखिए, अच्छा, हम एक बात हमेशा कहते हैं मेघा जी, आज आपको भी कह रहे हैं, मेरे दिल्ली के भाई बहन, पर परिवार जो भी सरकार आपको फायदा कराई होगी, उसका कम से कम 5 गुना ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है हर राज्य में। अच्छा। और दिल्ली में भी देगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मनोज जी, परवेश वर्मा की बात कर रहे थे, ये बताइए कि आपकी पार्टी ने उनको अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया है। अगर परवेश वर्मा हरा देता अरविंद केजरीवाल को, हराना ही है, तय है। चलिए, अगर तय है तो जो अरविंद केजरीवाल को हराएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा? ये हमारी पार्टी ने नहीं कहा है। आपसे पूछ रही हूँ मैं। नहीं, अब जो अरविंद केजरीवाल को हराएगा तो नेचुरली मुख्यमंत्री के रेस में पहला हो जाएगा। ये तय नहीं है। मुख्यमंत्री हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन वो तय नहीं है कि कौन होगा। हमारा फेस तय नहीं है। हम जब जीतेंगे तो एक भाजपा का कोई हमारा एक कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री तो बनेगा ही। ठीक है,
ये बताइए कि जब सांसद का चुनाव होता है, जी। पार्लियामेंट का चुनाव होता है, सातों के साथ सीट जीत जाते हैं आप लोग, हर बार सातों के साथ सीट जीत जाते हैं आप लोग, और कुछ महीने बाद उसके बाद जब यहाँ के विधानसभा का चुनाव होता है, 27 सालों से रथ आपकी अटकी हुई है, ऐसा डब्बा गोल क्यों हो जाता है? 6 महीने में ये डब्बा गोल कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है मनोज जी हर बार? हम उस पे सवाल ही नहीं उठाते हैं। हमने जनादेश को सिर माथे झुका करके नहीं, पर स्वीकार किया। वजह तो समझने की कोशिश करी होगी ना, हाँ। क्या हो जाता है? कुछ तो हम उतना नहीं, या तो हम समझा नहीं पाए दिल्ली को, हाँ। या तो भ्रमित करने वाले सफल हो गए। कुछ तो कारण रहा होगा। देखो, नहीं, 10 साल से मतलब 10 साल ही नहीं, पहले 25 भी, हाँ, और 15 साल उधर, हाँ, है ना, 15 साल जी। उधर। नहीं, मोदी जी के तो 10 साल, तो आप मोदी लोग जी के- मोदी जी तो जिता देते हैं आप लोग को सांसद के जी, चुनाव, जी, है जी, ना? 100%। जब भी मोदी जी जहां चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं, भैया आपकी जनरल इलेक्शंस होती हैं, आम चुनाव में 7 के 7 सीट निकाल लेती है दिल्ली, जी। अब भारतीय जनता पार्टी। हाँ। पर आप लोग जहां लगते हैं विधानसभा में, ये गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए, मोदी जी जीते हम्म, तो NH-24 मेरठ और मोदी नगर तक दिल्ली पहुंच गए। हाँ, मोदी जी जीते तो प्रगति मैदान का टनल देखिए, आपको लगता है कि वी आर क्लोजर टू इंटरनेशनल सिटी। आज मोदी जी आए तो रैपिड ट्रेन भी चल पड़ी, भारत मंडपम बना है, भारत मंडपम बना, यशोभूमि बना, हमारे यहाँ अक्षरधाम का रास्ता बन गया, एक 1.5 महीना में खुल जाएगा। हमारा द्वारका एक्सप्रेस बन गया, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी बन गया। काश काश इस 10 साल में दिल्ली भाजपा के पास होती ना, हाँ, हर घर में पानी का डायरेक्ट शुद्ध पीने वाला नल पहुंचा से देते जल। आप? अरे पहुंचा हम देते? गैस पहुंचा दिए मेघा जी, तो खाना बनाने दिल्ली वाला के लोग का गैस। भरोसा क्यों नहीं हो रहा आपके ऊपर? इस बार होगा, इस बार होगा? हाँ। मेरी दिल्ली को किसी की नजर लग गई थी, दिल्ली की हवा फिर जहर हो गई, ना जाने किसने आके भ्रम का ये जाल फोड़ा, दिल्ली के बच्चों को गंदे पानी से जीवन से नाता तोड़ा, उस दिल्ली को अब को संवारने चलेंगे, आपदा हटा के भाजपा के संग चलेंगे। वाह, गली गली से ये बातें, पता नहीं कैसे गीत बन गया। हाँ। इट इज नॉट रिटन बिफोर। ये रिलीज हो गया ये वाला? नहीं नहीं, हम तो आपने कुछ बातें की तो बन गया ये। आप अभी बैठे बैठे ये गीत बना रहे हैं? अभी बने बैठे बैठे बना। अरे वाह, अरे वाह, सही देखिए, कलाकार हैं आप मनोज जी। हम क्या है मेघा जी हाँ। ना, हमने जिया है। हम्म, हम 44 रात दिन, एक 24 घंटा झुग्गियों में बिता चुके हैं, 44 दिन रात। जी। आज भी हम जा रहे हैं। आप मेघा जी, आपको कैसा लगेगा कि झुग्गी में जा रहे हैं और एक महिला कह रही है, भैया भैया ये देखो, ये जो पानी का पाइप है ना, देखो छेदा है, इसमें नाले का पानी जा रहा है। हमने को देख रहा हूं, बदला ही नहीं। ये भैया देखो, महिलाओं का शौचालय है, शौचालय में दरवाजा ही नहीं है। मेघा जी, ऐसा महसूस होता है कि हम ये क्या देख रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या देखते हैं, मोदी जी पक्का मकान दे रहे हैं, गैस कनेक्शन वाले फ्लैट, पानी का कनेक्शन वाला फ्लैट, बिजली कनेक्शन, पार्किंग। आप तो लिफ्ट से घर जा और रहे हैं, पानी और बिजली कनेक्शन तो मोदी जी दिल्ली में भी दे रहे हैं, नहीं है ना? वही तो कह रहे हैं। हाँ। मोदी जी ही दे रहे हैं। जिसको देना था तो मोदी जी तो वही देंगे ना जो डीडीए की जमीन पे है जी। लेकिन दिल्ली के प्रत्येक झुग्गी वाले का हक क्यों नहीं है ये? देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को ना, हाँ। हम आज बताना चाहते हैं। एक 5 साल हमारा हाँ। भाजपा की सरकार बन जाएगी, हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जन्नत से भी सुंदर बना देंगे। एक एक गली। सांसद तो हैं 15 साल, क्या करें, 3 यही बार तो से आप। रोना है। हाँ? हम 5 करोड़ सालाना बजट वाले हैं। हाँ। और एक चाबी जिसके पास 76,000 करोड़ सालाना है, हाँ।
उसकी एक बार वो कलम आ जाए ना बीजेपी के पास, जन्नत बना दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को, जन्नत बना के रहेंगे। और हम आप दिल्ली के, अगर हम आपका इंटरव्यू जो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग सुन रहे हैं, हाँ हाँ बताइए, गामड़ी रोड को चौड़ा भी करेंगे, चमकाएंगे भी। सोनिया विहार पर जो आम आदमी पार्टी लठ गाड़ के बैठी है उसको डबल भी करेंगे, उसको सुंदर भी बनाएंगे। काली घटा रोड हो, मुस्तफाबाद की रोड हो, पीछे जो लोनी रोड हो, इन सब लोगों को पानी लग रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बनाया है। आप ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ में आपसे नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको ज्यादा पैसे चाहिए? नहीं मेघा जी, 5 करोड़ में तो हम, आप सोचिए उसी 5 करोड़ में हमने कितना कितना काम कर दिया जो नेशनल केंद्र से पैसा लेके आए। आपको पता है हमने 4,500 करोड़ की लागत से सड़क बनाई। हाँ, आप बार बार कहते हैं उस बारे में। हम सड़क के ऊपर सड़क, उसके ऊपर मेट्रो हमारे क्षेत्र में दिल्ली में बन रहा है मेघा जी। लेकिन हम वो ये गली और छोटी सड़कें नहीं बना सकते क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी के पास है, वो फ्लड के पास है। हम एक बार ये 5 साल की सरकार में हम इसको जन्नत बनाए और बस शुरू कर दिया है। नए स्कूल हमने बनाए, सेंट्रल स्कूल। मनोज तिवारी आज कैमरा पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनी तो आप अपने संसदीय क्षेत्र को जन्नत बना देंगे। जन्नत से भी सुंदर बनाएंगे, जन्नत से भी सुंदर बनाएंगे आप। हमने पहली बार नया स्कूल, सेंट्रल स्कूल बनाया मेघा जी। आम आदमी पार्टी 1024 स्कूल में से 3 बंद कर चुकी है और हम अकेले अपने संसदीय क्षेत्र में एक स्कूल बना चुके हैं और दूसरा स्कूल का भी पैसा सैंक्शन कराया। तीसरा बुराड़ी में इस जैसे ही पर पूरा करेंगे, तीसरा बुराड़ी में बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपका ये गीत ना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जो कैंपेन वाला गीत है। एक बार हमारे दर्शकों के लिए, वो हमारे दिल की आवाज है कि 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो हमको ठगने। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको अब इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बहुत चल रहा है गीत आपका। हम क्या है कि हम दिल से कोई काम करते हैं मेघा जी, और मैं सच में ना इतना मैं मन को बोलता हूं यार, एक बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते बस दिल्ली में बीजेपी सरकार हो जाए, दिल्ली दुनिया के लोग सैर करने और छुट्टियां बिताने आएंगे जो आज लोग गुड़गांव और ऐसे समय का इंतजार रहेगा मनोज जी, हम करके देंगे, है ना। चलिए क्विकली एक सवाल पूछ लूं, ये ओवैसी जी जो हैं वो एक्टिव हैं इस बार, और जो जिन पर दंगा के आरोप लगे हुए हैं ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, भाजपा का फायदा हो रहा है? ओवैसी सांसद हैं, मैं उनको कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहता, मैं किसी को नहीं बोलता, लेकिन ओवैसी जी ने बहुत बड़ा अपराध किया है उन्होंने। अच्छा, ताहिर हुसैन जैसे लोगों को आप टिकट दे रहे हो, जो नॉर्थ ईस्ट के 53 लोगों की जिसमें मृत्यु हुई, हत्या हुई दंगे में, उसके मास्टरमाइंड को आप टिकट दे रहे हैं। ओवैसी जी, कभी भी दिल्ली और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। हमारे मुसलमान भाई बहन भी, उनको बोलना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। ये कहीं से भी मुस्लिम समाज के अपने नहीं हो सकते हैं। इनको ये समझते हैं कि हम सारे मुस्लिम हमको सपोर्ट कर देंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग ओवैसी के इन हथकंडों से आप लोग सावधान रहे। आपको फायदा होगा जो वो कर रहे हैं उससे? अरे हम दिल्ली, आप सोचिए कि जो लोग दंगा कराए हों, उनके जीतने से तो सबको खतरा है ना, अगर वो जीत गए। पॉलिटिकली वोट, जिस तरीके की वोटिंग होती है, जो समीकरण हम लोग समझते हैं, क्या इससे फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? अरे भाई, हम तो देख रहे हैं कि वो जितना लोग उनके पीछे इस समय घूम रहे हैं, क्या ऐसे ही लोगों को हम लोग एमएलए बनाएंगे? आरोप लगते रहते हैं ना बार बार कि ओवैसी बी टीम है। अच्छा चलिए आपने समझा दिया। बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं
हम सबसे प्रार्थना करते हैं कृपया उनसे दूर रहें आप लोग। खतरनाक मतलब सांसद है? नहीं, खतरनाक। अरे उनकी सोच दंगा कराने वाली है। क्या कह रहे हैं मनोज जी? अरे वो दंगा कराने के मास्टरमाइंड को टिकट दे दिया उन्होंने। दंगा कराने के मास्टरमाइंड को टिकट दे दिया, उस पे आरोप लगे हैं उस आदमी पर, अभी मैं समझ रही हूँ, मगर ओवैसी जी के बारे में आप दंगा कराने वाली माइंडसेट कैसे बोलते हैं? सांसद है इतनी बार के आपके। अरे वो समझते हैं कि ऐसे ही लोगों को मुस्लिम समाज सपोर्ट करेगा। कभी नहीं ऑब्जेक्शन है? नहीं करना चाहिए। ये ओवैसी जी की सोच से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए कि संदीप दीक्षित जाते हैं कंप्लेंट्स लेके एलजी के पास, फटाफट उस पर डायरेक्शंस आ जाते हैं, फटाफट उस पे एलजी साहब डायरेक्शंस देते हैं सरकार को और पुलिस को भी कि भैया जांच करिए। तो अब आम आदमी पार्टी उठ के कह रही है कि भैया ये तो इनकी तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो अंग्रेजी में हम कहते हैं साठगांठ है, तो आपस में मिलके कर रहे हैं और पैसों से हेल्प भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पैसों से कांग्रेस को हेल्प कर रही है कि आम आदमी पार्टी का नुकसान हो। दिल्ली के एलजी अब उनका नया नाम हो गया है लोकल गार्जियन। लोकल गार्जियन हो गया है, सक्सेना जी का नया नाम लोकल गार्जियन हो गया। गवर्नर नहीं लोग कहते, लोकल गार्जियन उनको बोलते हैं। कांग्रेस का कोई व्यक्ति हो या आम आदमी पार्टी का हो या भाजपा का हो या बसपा का हो, कांग्रेस प्रेम तो आपको इतना है नहीं ना। ठीक है, अब कोई जा रहा है कंप्लेन लेके कांग्रेस का और फटाफट एक्शन हो रही है, तो ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। ये केंद्र सरकार की नीति है कि कोई भी आकर के बोले कि ये हमें सुविधा चाहिए, अगर एलजी के महोदय के अधिकार क्षेत्र में होगा वो तुरंत होगा। ये तो अरविंद केजरीवाल खाली गाली देने में रह गए एलजी महोदय को। अच्छा, हाँ, अगर उनके पास तो समय था ना। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या कहती है मनोज जी? कहती है कि जितना भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती उससे ज्यादा तो एलजी उन पर हावी रहते हैं। क्या बदतमीजी वाले बात बोलते हैं लोग एलजी महोदय को। एलजी एक संवैधानिक प्रमुख है। आप जब गलत करोगे तो एलजी रोक सकते हैं आपको। आप बोलोगे हमको बेईमानी नहीं करने दे रहे हैं एलजी, हमको शराब घोटाला नहीं करने दे रहे हैं एलजी, हमको डीटीसी घोटाला नहीं करने दे रहे। आपने जहां जहां कोशिश की एलजी महोदय ने चेक कर लिया, जांच करा दिया, आप फंस गए। एलजी काम भी नहीं करने देते, रुकावट लाते हैं, परेशान करते हैं, यही सब बोलते हैं वो लोग। एलजी खुद डीडीए के पार्क में अभी जमुना वाटिका देखिए, वो तो खुद आते हैं सड़क पर, खुद ही करते हैं। आप देखिए, बिल्कुल एलजी हमारे क्षेत्र में आकर के सड़कें घूम के गए, सड़कें बननी शुरू हो गई जी। अब सोचिए कि जिस जगह पे आना था मुख्यमंत्री को, उनके ना जाने के कारण घूम घूम करके नदी साफ करने में लगे हैं एलजी, नाले साफ करने में लगे हैं एलजी, पहाड़ को, कूड़े के पहाड़ कम करने में लगे हैं एलजी, क्योंकि एलजी केंद्र के प्रतिनिधि हैं, उनके सीमित अधिकार हैं। हाँ, एक अधिकार बहुत तगड़ा है, चोरी करोगे तो चापे जाओगे, डाका डालोगे तो डुबाए जाओगे। और ये दिल्ली के लोगों को अगर आपने अपने झूठे वादों से धोखाधड़ी का फाइल साइन, फर्जी पेपर साइन करवाया तो आपको निश्चित रूप से संविधान टोकेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को टोकने के लिए सक्षम है। लास्ट 2 सवाल आपसे पूछ रहे मनोज जी। एलजी साहब की बात हो रही है और पूरे सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप अब लगाने शुरू कर दिए हैं कि इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया है दिल्ली में, चेन स्नैचिंग हो रही है, मर्डर हो रहा है, गैंग वॉर हो रहा है, और ये एलजी भी बैठ के देख रहे हैं और केंद्र की सरकार भी बैठ के देख रही है, इनके हाथ में यहाँ की सिक्योरिटी है और ये हाल बना रखा है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे पहला अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल। कैसे? और ये शराब का लूट किया, शराब की वजह से बढ़ गया क्राइम यहाँ पर। अरे भाई, आप ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाओगे, मगर अभी तो नहीं हो रहा ना, वो अभी तो नहीं हो रहा है, वो नहीं, अभी तो रोका गया ना उसको। तो फिर ये अपराध, आप अगर शराब से अपराध को जोड़ रहे हैं मनोज जी, तो मेघा जी हम कह रहे हैं कि उन्होंने शराब घोटाला किया। शराब घोटाला ये तो अपने आप में बड़ा अपराध है। जब मुख्यमंत्री करेगा घोटाला तो बाकी अपराधियों का तो बढ़ेगा ही बोलबाला, मनोबल बढ़ेगा। आप देखिए, जब आपका लीडर ही, मुख्यमंत्री ही चोरी करने लगे
तो चोर अपराधियों का तो मन बढ़ेगा। दूसरा, इनका तो वही जिम्मेदार है इसके। एक विधायक, और ये वही टोटल जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। 100% बताता हूं हमको, एक मिनट हाँ, हमको टाइम बोलिए, दीजिए। हाँ। इनका एक विधायक वो सुपारी दे रहा है फोन से, गैंगस्टरों से बात करके, वो क्या होता है, फिरौती मांग रहा है। इनके एक विधायक शिक्षा में घोटाला कर रहे हैं, मंत्री उनके। देखो मेघा जी, हमारी बात कोई सुने न सुने, लेकिन मनीष सिसोदिया तो शिक्षा मंत्री से हटाए गए, हाँ। सत्येंद्र जैन तो स्वास्थ्य मंत्री से हटाए गए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से हटाए गए, ये खुद नहीं गए, क्योंकि संजय के पास कोई ऐसा पद नहीं था। और ये देखिए, 4 बड़े बड़े नेता, ऐसा लगता है कि ऐसा बेबस सीएम शीला जी को गाली देता था, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अब देखो, पुलिस इस समय बेहतर काम कर रही है। ओके। तभी बेहतर, हम ये नहीं कह रहे कि अभी कुछ बातें हैं जहां पे हमको और भी दक्षता से कार्य करना है, लेकिन जिनको पुलिस पकड़ती है उनका केस तो अरविंद केजरीवाल सरकार के वकील लड़ते हैं लोग, उनको दबाव डाला जाता है, अपराधियों को जल्दी जमानत दिलवाई जाती है। इन सारे चीजों के बीच भी पुलिस अगर दिल्ली के अपराधियों को नियंत्रित करने में पूरी मुस्तैदी से लगी है, तो हम उनको नंबर देंगे। लेकिन अपराध का सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल, इलीगल घुसपैठियों को घुसाना, उन लोगों का अपराध में लिप्त होने के बाद भी उनको संरक्षण देना। एक मुख्यमंत्री का संरक्षण बहुत बड़ा चीज हो जाता है मेघा जी। ठीक है, रोहिंग्या की बात करें आप। आखिरी सवाल मनोज तिवारी जी, इतना बड़ा मुद्दा शीश महल को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। सच कहिए, आप तो हर जगह जाते हैं, हर पूरी दिल्ली में आप घूम रहे हैं, जनता को क्या मतलब पड़ा हुआ है? 75 करोड़ लगा कि 80 करोड़ लगा है वहां पर, जनता से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ये बात? देखिए, मैं अभी आपको सवाल में ही बता देती हूँ कि जिसने कहा कि मैं आम आदमी हूँ, बूशर्ट पहन के घूमेंगे, छोटी सी गाड़ी में घूमेंगे, 2 कमरे के घर में रहेंगे, वो शीश महल में रह रहे हैं, ऑब्वियसली मुद्दा बन रहा है। मगर इस इलेक्शन में अब आप वहां 75 करोड़ लगा कि 80 करोड़ लगा, उससे जनता को वोट देने जाने में मतलब एक आप परसेप्शन बना रहे हैं, मगर एक्चुअली जमीन पे क्या असर हो रहा है जनता को? बहुत असर है। एक देश का प्रधानमंत्री गरीबों को पक्का मकान बना के चाबी दे देता है, वही दिल्ली है ना। वैसी झुग्गियां आपके पास भी है अरविंद केजरीवाल जी। आपने उनको घर क्यों नहीं दिया? बात यहां नीयत देखने की है। ये सब मुद्दे जो होते हैं ना, किसी भी नेता का चाल, चरित्र, नीति और नीयत देखा जाता है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल के नीयत में खोट है। ओके। हमें शीश महल से मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं कि आप भारतीय झुट्टा पार्टी हैं, और आप लोग जो हैं, आप जब वो लेकर गए उनके संजय सिंह और बाकी मंत्री लोग कि भाई मीडिया को लेकर गए शीश महल, चलो दिखा दो अंदर, आपने चाबी खोली नहीं, आप तो घर ही नहीं खोले। तो आपके जो दावे हैं कि वो टोटो टॉयलेट लगा हुआ है और गोल्ड प्लेटेड पॉट्स है और अंदर जो चीजें वो है ही नहीं, इसलिए आप दिखाई नहीं रहे। एक मिनट, मैं इस पे आ रहा हूं। हाँ। एक व्यक्ति की नीयत क्या थी जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए भटक रही थी, जान जा रही थी ना मेघा जी, तब वो शीश महल बना रहा था। ये हम बताना चाहते हैं। शीश महल बनाने का बजट 7.5 करोड़ था। ओके। बनाया 75 करोड़ में, ये इशू है। आपने अपने एक घर की जगह पूरे 10-12 घर उसमें मिला लिए, ये इशू है। और इसलिए इशू बना कि आप सरकारी घर में रह रहे हो, अब बाद में कदों सरकारी घर है, आप उस घर में रहते रहते, मेघा का कैमरा गया था क्या शीश महल के अंदर जब अरविंद केजरीवाल रहते थे? नहीं। क्यों नहीं? जब आप वहां से निकल गए, जब 8 महीना 9 महीना तक आप उसमें ताला मार के अंदर से पता नहीं क्या करते रहे। आप क्यों नहीं कैमरा अंदर ले जाते मनोज जी, दिखा दीजिए। हम तो पूरा रिलीज कर दिए। अभी जब बंद है तो मीडिया को खुद से जाके देखने दीजिए। नहीं, उसके अंदर जो अधिकारी
कभी कभार उसका मुआयना करने गए, उन्होंने वीडियो बनाया, हम तो पूरा ट्वीट किए हुए हैं। हाँ, आप लोग तो रोज ही रोज ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य ये है, हमने तो वो सोने का टॉयलेट भी, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट भी, वो कह रहे सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है अंदर। तो घुसा देना चाहिए था जब रहते थे अरविंद केजरीवाल। तब तो लठैत बिठा रखे थे, खबरदार जो घुसा। आपको अभी घुसा के दिखा देना चाहिए ना। अब तो सब जुगाड़ कर लिए हैं सब, नहीं हटा दिए अंदर से। अरे यही तो हटा बात दिए अंदर से। अरे अभी तो तक आप वो लोग तो इतनी पैनी नजर रखते हैं उनके घर पर, कब हटाया कब निकाला? नहीं, सुनिए, घर हटने के बाद हाँ आतिशी को अलॉट हुआ, हाँ, वो तो गई नहीं। 5 दिन के अंदर जाना था, हाँ, लेकिन जाने के पहले उनको 10 दिन के लिए खाली करना था। करेक्ट। नहीं खाली किया, इसलिए गई नहीं। ओके। सरकारी घर, ये मेरा सरकारी घर है, हाँ। ये करण सिंह जी के पास था, हाँ। आज मेरे पास है, तो करण सिंह जी ने सरकार को दिया, फिर सरकार ने हमको अलॉट किया। क्या रखा है शीश महल में जो आप खाली नहीं करना चाहते थे? तब आवंटन रद्द हुआ है। और लेकिन इतना देर तक जो उनके अंदर कुछ कर रहे थे ना, कुछ कर रहे थे। हाँ, सब जो भी जो 2-4 चीजें हैं, अब घरवा तो लेके भागेंगे नहीं, वो तो है ही है, लेकिन गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट लेके भाग गए। हाँ, अरे अरविंद केजरीवाल गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट चुरा कर भाग गए। अभी तो उनका नाम एक नया टॉयलेट चोर पड़ गया है। आप टोटो चोर कहते हैं। हम टोटो चोर कहते हैं। देखिए, हम तो इतना कभी कभी सोचते हैं मेघा जी कि पाप करने वाले व्यक्ति का एक समय में ईश्वर खुद ही उसके पाप ऊपर कर देता है। शीश महल एक अरविंद केजरीवाल का पाप है, पाप है। जब लोग मर रहे थे तो तुम शीश महल बना रहे थे, ईश्वर ने आपको सजा दी है। आज दिल्ली के हर गरीब जो नरेंद्र मोदी जी के हाथ से चाबी ले रहे हैं, मैंने उस दिन जिस दिन चाबी दे रहे थे ना, मैं पीछे खड़ा था, खट्टर साहब, प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, और पीछे रो में मैं, तो मैं संजोग से मेरी पोजीशन ठीक पीएम के पीछे थी। चाबी लेते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसे ठोके, कैसा लग रहा है? उस व्यक्ति ने कहा कि आप हमारे लिए भगवान हो मोदी जी। और मोदी जी तुरंत दूसरे ओर देखे। मैं समझ रहा था, वो आज भी इंटरव्यू में बोले, मैं देवता नहीं, मैं इंसान हूं। लेकिन कोई आदमी इतना खुश होता है कि कहता है आप हमारे लिए भगवान हो। ऐसा भगवान तो अरविंद केजरीवाल भी बन सकते थे, मगर उन्होंने शैतान बनना स्वीकार किया। आज अरविंद केजरीवाल की गिनती शैतान में हो रही है। 23 से 24 तक, 2023 से 24 तक 21,000 लोग अस्पताल में मरे हैं। कॉज ऑफ डेथ इज पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूशन से तो अलग 10-12 साल उम्र कम हो रही है। मेघा जी, बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया अरविंद ने 2018 से, और साल के अंत में उनको तीर्थ यात्रा करा दिया। ठीक है, एक हेड पे 1500 रुपया खर्चा हुआ, उनका तो साल का 30,000 रुपया आपने मार दिया। इस दिल्ली के बस मार्शल का क्या गलती था? चुनाव के समय रख लिया, बाकी लात मार के भगा दिया। इस दिल्ली के ऑटो वालों को एक ऑटो के लिए 7.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, और पूरे देश में ऑटो 2.5 लाख में मिलता है। वो कह रहे हैं अब सब ऑटो वाले अब उनके साथ खड़े हैं। इसी कमरे में सारे ऑटो वाले आते हैं, और ऑटो वालों ने ठाना है कि अब के अरविंद केजरीवाल को हटाना है। ठीक है मनोज तिवारी जी, अपना समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत खतरनाक पत्रकार माने जाते हो, लेकिन मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया, ये मेरा भी सौभाग्य। सारे सवाल का जवाब दिया, कहा मुझे खतरनाक बुला रहे हैं मनोज तिवारी जी। बट कैंपेन है आगे, और अब तूल पकड़ेगा कैंपेन। आप लोग थोड़े से पीछे रह गए, थोड़ा सा धीरे हो गए, ये अब सब कह रहे हैं, और मीडिया वालों को भी ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीन में थोड़ा सा पीछे हो गई। हम प्रचार में पीछे हो सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में, उनको दिलों से जोड़ने में हम इस समय बहुत आगे हैं। ठीक है, चलिए, आपको बहुत बहुत विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू, बाय।